शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफाल भारत आ रहा है। आज दोपहर 12:30 बजे 5 राफाल लड़ाकू विमानों के बेड़े ने फ्रांस के एक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भरी। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाकर भारत ला रहे हैं। इससे पहले राफाल को फ्रांस से भारत लाने पहुंचे वायुसेना के पायलटों से फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने मुलाकात की। पहली खेप में 5 राफाल विमानों ने उड़ान भरी और ये विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। फ्रांस से भारत तक के सफर में 5 राफाल विमान यूएई के अबुधाबी में कुछ वक्त के लिए रुकेंगे। भारत आ रहे 5 विमान में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी दसॉ के साथ 36 राफाल विमानों के लिए सौदा किया है। इनमें 1 राफाल विमान पिछले साल ही मिल चुका है, जबकि 5 विमान आज भारत के लिए उड़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बाकी बचे राफाल भी 2021 के अंत तक भारत को मिल जाएंगे। राफाल का हिंदी में मतलब होता है आग का झोंका। सचमुच राफाल विमान दुश्मनों के लिए आग का झोंका ही है। इसके दायरे में आने वाली हर चीज राख में तब्दील हो जाती है, चाहे वो दुश्मन का टैंक हो, बंकर हो या फिर पूरा का पूरा हवाई अड्डा। राफाल के वार से कुछ भी नहीं बचता। राफाल को 20 साल से जंग के मैदान में बार बार आजमाया गया और हर बार हर मिशन को कामयाबी के साथ पूरा करने वाला राफाल अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। मैदाने जंग का कमाल रफाल, दुश्मन का काल रफाल, आसमान का तूफान रफाल, बेजोड़ बेमिसाल रफाल। रफाल वो एक नाम जिसे सुनने के बाद दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। रफाल यानी आसमान का वो तूफान जो जब भी किसी मैदान जंग में नजर आया तो दुश्मन खेमे में तबाही और बर्बादी ही नजर आई। रफाल यानी वो लड़ाकू विमान जिसकी गर्जना से ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। बारह जुलाई 2020 अल वाटिया एयरबेस लीबिया। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें लीबिया के पश्चिमी इलाके में मौजूद अल वाटिया एयरबेस की हैं। द अरब वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक ये तबाही फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमानों ने बरसाई है। 12 जुलाई को फ्रांस ने लीबिया में स्थित तुर्की के अल वाटिया एयरबेस पर जबरदस्त हमला बोला। इस हमले में अल वाटिया एयरबेस पर खड़े तुर्की के कई प्लेन, ड्रोन और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। लीबिया को लेकर मिस्र और तुर्की के बीच काफी तनातनी भी चल रही है। दरअसल तुर्की ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 125 किलोमीटर दूर नुकत अल कमस सूबे में अल वाटिया एयरबेस पर अपने फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तैनात किया हुआ है, जिसे मिस्र और फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं। मिस्र ने कई बार इसे लेकर तुर्की को चेतावनी भी दी थी, लेकिन जब तुर्की ने फ्रांस और मिस्र की चेतावनी को नजरअंदाज किया तो फ्रांस ने अपने लड़ाकू विमान रफाल के जरिए ऐसी तबाही बरसाई कि अल वाटिया एयरबेस की सुरक्षा में तैनात तुर्की का MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी रफाल के हमले को रोक नहीं पाया। इस हमले में तुर्की का MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी नेस्तनाबूद हो गया। चाइना या पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं था कि रफाल जो है एक लो ऑब्जर्वेबल फाइटर है। स्टेल्थ नहीं है, बट काफी सारे स्टेल्थ फीचर्स हैं उसके अंदर, और ये बिल्कुल साबित कर दिया उसने जब एक अल वाटिया एयरबेस जो MIM-23 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड था,
उसी को भेद करके वो अटैक करके आ गए। अलबत्ता एक छोटा मोटा एयरबेस नहीं था, इसमें बहुत सारे एयर डिफेंस मिसाइल्स थे। उसका अपना एक वजूद था उस कंट्री में। लीबिया के गृह युद्ध में तुर्की लीबिया की जीएनए यानी गवर्नमेंट ऑफ जनरल एकॉर्ड की सेना की मदद कर रहा है और जनरल खलीफा हफ्तार की एलएनए यानी लीबियन नेशनल आर्मी की मदद मिस्र और फ्रांस जैसे देश कर रहे हैं। लीबिया में तुर्की के MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से रफाल ने चंद मिनटों में और आसानी से तुर्की के एयरबेस और वहां लगे उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, उससे पता चलता है कि राफाल को आसमान का तूफान क्यों कहा जाता है। कमाल देखिए, एयरबेस तुर्की का बर्बाद हुआ, लेकिन इस खबर से पाकिस्तान सरकार के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। पहली वजह है तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती और दूसरी है भारत को मिलने वाले रफाल जेट। पाकिस्तान जानता है कि उसके पास रफाल का कोई जवाब नहीं है और रफाल के आने के बाद उसकी वायुसेना भारतीय वायुसेना के सामने बौनी नजर आएगी। रफाल के मारने की क्षमता जो है वो बहुत लंबा है। मीटियोर हो, हैमर मिसाइल हो और या फिर स्कैल्प हो, तो रफाल एक प्लेटफॉर्म की तरह है जिसके पास बहुत ही कारगर वेपन है, एक ब्रह्मास्त्र है जो और भी दूर तक जाके मार करता है। तो ये दोनों चीजें, जैसे मैंने पहले कहा था, ये दोनों चीजें इस सब कॉन्टिनेंट में पावर बैलेंस को इंडिया की तरफ टिल्ट करने वाला है। रफाल विमान सीरिया, इराक, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक और माली जैसे देशों में अपना दमखम दिखा चुका है, लेकिन लीबिया में रफाल ने कहर बरपा कर पूरी दुनिया के सामने जो नमूना पेश किया है वो रफाल की ताकत को समझने के लिए काफी है। हाल के वक्त में लीबिया के मैदान जंग में रफाल का हमला एक ऐसी मिसाल बन चुका है जिसे देखकर पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी होश उड़े हुए हैं। चीन भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय वायुसेना में रफाल के शामिल होने से अब भारत की ताकत पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना में रफाल की मौजूदगी के बाद अब भारत के साथ कोई भी गुस्ताखी या कोई भी हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। रडार में रफाल को पकड़ना इतना आसान नहीं है और आपको पकड़ में भी आ जाएगा। आपके पास रिएक्शन टाइम कम होगा रफाल के खिलाफ कोई भी एक्शन उठाने में। तो ये तुर्की में जो एक्शन है, तुर्की में जो रफाल ने अपना कमाल दिखाया है, उससे चीन को भी और पाकिस्तान को भी पेट में दर्द जरूर होगा। जानकारों का भी मानना है कि रफाल भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नहीं है और अब रफाल की शक्ल में भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसे मैदान जंग में देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। 29 जुलाई को जंग के लिए पूरी तरह तैयार राफाल का पहला दस्ता अपने नए घर अंबाला एयरबेस पर होगा। भारत के दुश्मनों की आंखों की नींद राफाल की आहट से उड़ चुकी है। लड़ाकू विमानों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए जो राफाल फ्रांस से आ रहे हैं वो मारक क्षमता में अमेरिका के सबसे आधुनिक विमान F-35B की टक्कर के हैं। राफाल का कोई तोड़ ना तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास है और ना ही चीन के पास ऐसा बेजोड़ विमान है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन अब रफाल का नया घर होगा। देश में रफाल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में ही तैयार की गई है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात की जाएगी। पहली खेप में फ्रांस भारत को 5 राफाल सौंप रहा है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफेल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है।
इसलिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुछ इस तरह के इंतजाम कि परिंदा भी वहां पर न मार पाए। इतना ही नहीं, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। एयरफोर्स स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ड्रोन उड़ाते हुए पाया गया तो भारतीय वायुसेना उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दरअसल भारत में ब्रिटिश राज के दौर से ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का एक अहम सैन्य ठिकाना रहा है। भारत को आजादी मिलने के बाद भी अंबाला एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ठिकाना बना रहा। रणनीतिक और सामरिक रणनीति के मद्देनजर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन है। इस एयरफोर्स स्टेशन में पहले से ही लड़ाकू विमान जगुआर और मिग-21 बाइसन की स्क्वाड्रन मौजूद है। अब भारतीय वायुसेना के वायुवीर कहे जाने वाले फाइटर जेट राफाल की स्क्वाड्रन भी यहां तैयार कर दी गई है। राफेल की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे चिनूक हेलीकॉप्टर और ग्लोब मास्टर विमान को तैनात किया गया है। दोनों ही भारतीय वायुसेना के उच्च स्तरीय विमान और हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा राफेल के रख रखाव के लिए एयर क्रू और ग्राउंड क्रू को भी खास ट्रेनिंग दी गई है। किसी भी देश की वायुसेना में एयरक्राफ्ट के नंबर को अगर जानना हो तो उसकी टेल पर लिखे नंबर से जाना जाता है। भारत को मिले राफाल के टेल पर नंबर RB से शुरू होता है। RB भारतीय वायुसेना के मौजूदा एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया का शॉर्ट फॉर्म है। दरअसल भारतीय वायुसेना की एक प्रथा के मुताबिक जो भी अधिकारी किसी भी एयरक्राफ्ट को खरीदे जाने की प्रक्रिया में पहले दिन से शामिल होता है तो उस एयरक्राफ्ट के अधिग्रहण में उसके नाम से टेल नंबर दिया जाता है। क्योंकि जिस रफाल ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर मौजूदा वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने उड़ान भरी थी उसका टेल नंबर RB008 था, लिहाजा भारत को मिले पहले रफाल का टेल नंबर RB001 है। जबकि भारत को मिले 2 पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टेल नंबर BS से शुरू होगा। इन्हें ये टेल नंबर पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के नाम पर दिया गया है। भारत को मिलने वाले 36 रफाल विमानों में से 30 सिंगल सीटर जंगी विमान हैं, जबकि 6 2 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। राफेल को फ्रांस से भारत लाने के लिए वन स्टॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी फ्रांस से उड़ान भरने के बाद भारतीय राफेल विमान UAE के अल डाफरा एयरबेस पर उतरेंगे। वहां पर रिफ्यूलिंग की जाएगी, यानी लड़ाकू विमानों में दोबारा से ईंधन भरा जाएगा। उसके बाद विमानों की जांच होगी और वहां से दोबारा उड़ान भरने के बाद राफेल लड़ाकू विमान सीधे अंबाला एयरबेस पर भारत में लैंड करेंगे। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को रफाल की कमान सौंपी गई है, यानी 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन रफाल उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में पहले मिग-21 फाइटर जेट शामिल थे। इस स्क्वाड्रन के सभी मिग-21 रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इस स्क्वाड्रन में अब रफाल को शामिल किया गया है। दरअसल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन और 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का खास रिश्ता रहा है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को 1951 में अंबाला में ही बनाया गया था और शुरुआती दौर में इस स्क्वाड्रन के पास हैवीलैंड वैम्पायर FMK-52 लड़ाकू विमान शामिल किए गए थे। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने 17 स्क्वाड्रन को 2019 में दोबारा गठित किया था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर के समय यह स्क्वाड्रन बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थी। उस वक्त पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ विंग कमांडर थे और 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही रफाल में तकनीकी बदलाव के साथ हथियारों का चयन किया है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान ने